भट्टी साहब, ये जो पॉइंट इनका है कि जी माजी इनका बड़ा ख़राब है, माजी में बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो इसकी वजह से हुकूमत सावधान है जैसे कहते हैं ना, तो इसलिए अपनी इन्होंने पूरी तरह तैयारी की हुई है, तो वैलिड है सर ये फिर इनका ये पॉइंट? अच्छा, पहली बात तो मैं हज़मा बुखारी साहबा के साथ जाऊँगा कि उन्होंने जो कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने बच्चे लाएँ, क्योंकि नवाज शरीफ जब मुस्लिम लीग का इhtजाज हुआ, नवाज शरीफ साहब के सारे बच्चे सफ़े अव्वल में थे, शहबाज शरीफ साहब के सारे बच्चे सफ़े अव्वल में थे और हज़मा बुखारी साहबा के बच्चे भी इhtजाज में शरीक थे, तो लिहाजा अब इनको भी होना चाहिए। यानी बात करते हुए भी इनको कोई नहीं होता। भाई हसन नवाज और हुसैन नवाज तो पतली गली से निकल गए थे जब उनका मेन गवाही का वक्त आया था। सलमान शहबाज तो लंदन बैठे हुए थे। ख्वाजा असद साहब के तो अल्लाह उनके बच्चों को सेहत दे, हमें तो पता ही नहीं है कि बच्चे कितने हैं, और हज़मा बुखारी साहबा के तो पता नहीं है क्यों इस तरह की सियासत, और ये 90s से चली आ रहे हैं, इस तरह की बातें करी जा रहे हैं और अजीबो गरीब बातें करी जा रहे हैं। यानी कोई ना तुक है, ना मंतक है, ना असूल कोई है। अच्छा, दूसरी बात दफ़ा 144 दीजिए आप। अब याद करें इमरान खान दौर, इमरान खान के दौर में महंगाई मार्च भी हुए, PDM बनी थी, 26 नुकात थे, मौलाना सरबराह थे। तो मुझे बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च हुआ, धरना भी हुआ, इसके अलावा बिलावल भुट्टो का काम पे टांग जाने वाला लॉन्ग मार्च जो D चौक पे आके रुका था, इसके अलावा महंगाई मार्च, इसके अलावा जलसे। कभी इस तरह की मज़का खेज़ कानून साजियाँ हुई कि अगर जलसा किया तो 3 साल, दोबारा किया तो 10 साल, और शराइत 4 से 6, और ये शराइत, कभी ऐसा हुआ? आपने ये नौबत आज क्यों पहुंची हुई है? ये नौबत इसलिए पहुंची हुई है कि आपने मुल्क की एक बड़ी जमात को जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। सही। और दफ़ा 144 इस तरह की शर्मनाक लगाते हैं कि अडयाला जेल के बाहर 5 बंदे खड़े हैं इमरान खान को मिलने के लिए। उसमें एक अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली का, एक सेनेट का अपोजिशन लीडर है, एक पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर है, शिबली फराज और अहमद भच्चर, और असद कैसर है, और हामिद रजा है। आप SHO पकड़ता है, उठा के झंडे वाली गाड़ियों में आए हैं, पकड़ उठा के तो उसको बिठा लेता है, फिर छोड़ देता है, क्योंकि जेल मैनुअल में है कि 4 बजे के बाद कैदी मुलाकात करने वाला कैदी को नहीं मिल सकता। 4 जब बजते हैं वो कहते हैं अब जाओ। अच्छा भट्टी साहब, ये जो बातें आप सारी बता रहे हैं इसकी 2 ही रीजन हो सकती हैं। या तो ये पूरी तरह पुरइत्माद है कि हमारी जड़ें बड़ी तगड़ी हैं, सानू कोई नहीं ला सकता, साड़ी गल हो गई है जिसे कहते हैं, साड़ी गल हो गई। तो या तो ये इतने को पैनिक मोड में आ गए हैं, क्योंकि अक्सर या फिर आप जब पैनिक मोड में आते हैं ना तब आप इस तरह के छक्के मारना शुरू कर देते हैं। ये आपको समझ नहीं आती कि जिस तरह ये VPN वाला काम एक नया स्टार्ट हुआ कि जी VPN बंद कर दें, फिर उसके बाद जी गैर शरई है ये। राना सनाउल्लाह साहब का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने खुद कहा कि भाई मुझे खुद नहीं समझ आई ये किस तरह का जो है वो बयान। अच्छा, मज़े की बात है, जाली मैंडेट शरई है, VPN गैर शरई है। चादर 4 दीवारी का तकद्दस पामाली शरई है, VPN गैर शरई है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली शरई है, VPN गैर शरई है। और इसके अलावा झूठे मुकदमे, जाली मुकदमे शरई हैं, VPN गैर शरई। मौलाना साहब जलसा कर सकते हैं कौमी असम्बली के सामने दफ़ा 144 में, ये नहीं कर सकते, ये शरई है, लेकिन VPN गैर शरई है। तो अब जहाँ तक देखिए इशू ये है कि 3 मुतालबात हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन चोरी, क्या नहीं चोरी हुई? देखिए आप नहीं बताए तो जवाब क्या देंगे? वो कहेंगे जी, वो कह रहे नहीं, एक तो वो कह रहे नहीं चोरी हुए, दूसरा ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगी। नहीं, ट्रिब्यूनल्स अभी हम पहले प्रोग्राम में थे, मैं और राना साहब के, ट्रिब्यूनल्स की रिपोर्ट वो बता रहे थे हमारे दोस्त, तकरीबन कोई 26% या 22% है जो ट्रिब्यूनल्स। और क्या किया कि जब इलेक्शन हुआ आपने पहले बल्ला छीन लिया, फिर इलेक्शन डाका मार लिया, फिर मखसूस नशिस्तें छीन ली, और जब धांधली वाला आया मखसूस नशिस्तों को 4 सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मुख्तर तफसीली 2 वजाहतें नहीं मानी, धांधली वाला आपने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली, दोबारा आया इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली, काजी फायजी साहब को नवाजना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उमर अता बंदयाल को, फिर दोबारा काजी फायजी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस, फिर दोबारा आगे ऊपर फिर तरमीमी। तो जब आपने हुकूमत ने कुछ, यानी आप नई इलेक्शन डाका, आप कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स फ्री होकर करें। चले काम करते हैं भट्टी साहब, इसको मैं एक रिवायती डिस्कशन से जरा हट के, आज मेरे सामने इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं और मुल्क की ये सूरत हाल है, भट्टी साहब क्या तजवीज़ करेंगे, इस मसले को किस तरह हल करना चाहिए? सर, एक बेहतरीन ऑप्शन तो है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और क्या करें, बैठ के तो कहें कि भाईजान ये जो धांधली है वो ट्रिब्यूनल्स तय करेंगे, ट्रिब्यूनल्स आज़ाद। वही तो कह रहे हैं,
ये तो वो भी कह रहे हैं भाई इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उन्होंने सारा कर दिया और अभी तक साबिक जजेस भी बीच में डाल दिए। हाँ, क्यों जा डाले? अच्छा, हाँ, और दूसरा मौजूदा जजेस करें। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप जाली और झूठे मुकदमे खत्म करें। ठीक है, आप जो दूसरे मुकदमे में इमरान खान रिहा हो, 9 मई के मुकदमे चलाएं और सजाएं दें, 2 हो गए। और तीसरी बात ये इंगेजमेंट करें और उनको सियासी स्पेस वापस दें, मखसूस नशिस्तें उनकी वापस दें। लेकिन आप ये यहाँ तक तो नहीं जाएंगे कि हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये हुकूमत, आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है ये इसके पाँव ज़मीन? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जब आएंगे ना तो ये बोलेंगे। कौन? ये बोलेंगे और जाके जब स्टेज लगेगा, पहला स्टेज लगेगा, वहाँ से तकरीर होगी तो ये कहेंगे। खान साहब ने लास्ट टाइम भी कहा था ना इलेक्शन की धांधली के ऊपर, उसने लास्ट टाइम भी कहा था मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उससे पहले कहा था कि 4 हल्के खोल दे। वही ना, ये जिस तरह उन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो डिमांड आपने रखी इसमें कोई पूरी नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सेड दैट। तो अब नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? तो फिर यही चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। 24 आएगा, उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा, उसके बाद एक और आएगा। तो नहीं, ये तो फाइनल कॉल है। नहीं, ये फाइनल कॉल नहीं, इसके बाद सुपर फाइनल आएगी, उसके बाद सुपर डुपर फाइनल आएगी, उसके बाद वो भट्टी साहब को शक है ये बड़ी थकी हुई कॉल, और फिर उसके बाद वो आएगा सुपर ओवर आएगा, फिर प्लेंटी शूट अप आएगी। तो ये तो देखे ना, वो कॉइन टॉस भी आ सकता है। भट्टी साहब को भी शक है कि ये थकी हुई कॉल है, तो फिर आप खुद ही अंदाजा कर लेंगे। जगरा साहब ये किस तरह